हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो देखिए, नेक का मेजरमेंट लेना है हमें। तो नेक विथ में रख रहे हैं 2.5 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं 11.5 इंच और नीचे से विथ में 3 इंच लेते हुए ऐसा हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और लाइन को थोड़ा डार्क कर लेना है। अब ऊपर की तरफ 3 इंच लेंगे, दोनों साइड से 3 इंच लेते हुए ऐसा हमें एक छोटा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अब नीचे का जो बॉक्स है उसमें हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर का जो चौकोन बॉक्स है उसमें हम राउंड नेक दे देंगे। देखिए, ऐसे थोड़ा टर्न कर लेना है, हमें कॉर्नर्स नहीं निकालना है, थोड़े राउंड शेप दे देंगे। देखिए, यहाँ से ऐसा राउंड निकाल लेंगे और फिनिशिंग के साथ हम नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के हिसाब से हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से ऐसे कट कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अभी तक हमने देखा है तो नीचे की पट्टी हम कट करते थे। अब ये डिजाइन में हम नीचे की पट्टी कट नहीं करेंगे। तो जितनी आपकी लेंथ होगी उससे 1 इंच ही बढ़ाकर लेंथ को लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हम नेक को अटैच कर लेते हैं और जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको नेक के बराबर से ही कट कर लेंगे, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कट कर लेंगे और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब कॉर्नर कोई नुकीली चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेंगे और आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। आप चाहे तो आयरन कर सकते हैं, मैं रफ स्टिच कर रही हूँ पूरे नेक को। देखिए, इसी तरह से नेक को बराबर से बिठा लेना है। अब हम पलटाते हुए पूरे मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा मेन फैब्रिक का उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। आप चाहे तो ये डिजाइन में बैक पार्ट की प्लेट्स नहीं दी तो भी बहुत अच्छा दिखता है। अब नीचे से हम साइड से थोड़ा हाफ इंच ऊपर की तरफ कट कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। फिनिशिंग के साथ हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए करॉफ स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है, बैक का डिजाइन रेडी हो चुका है। अब हमें एक बो रेडी कर लेना है। तो जो नेक का फैब्रिक हमारा बचा है उसका हम ऐसे बो रेडी करेंगे। देखिए, ऐसा सर्कल कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और पूरे सर्कल में हमें इसे स्टिच कर लेनी है। अब पूरे सर्कल में छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको थोड़ा कट्स लगाएंगे और फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेंगे और कॉर्नर से हमें एक लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से लेस को फोल्ड करते हुए पक्का कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये सर्कल्स रेडी हो चुका है। अब हमें सुई धागे से उसको सेंटर से बराबर से स्टिच कर लेंगे और पक्का कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है। अब सेंटर में लगाने के लिए एक पट्टी रेडी करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें पलटा लेना है स्टिच करते हुए और सेंटर से बराबर से अटैच कर लेंगे और जो सिलाई है हमारे उसको अंदर की तरफ पलटाएंगे। देखिए, इसी तरह से सिलाई को अंदर की तरफ पलटा लेना है। अब इसकी हमें इसे रिबिन्स रेडी कर लेनी है।
देखिए ऐसे तिरछे में हम रिबन्स रेडी करेंगे और उसको हम पलटा लेंगे। कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। ऐसे हमें 2 रिबन्स रेडी कर लेनी है और सेंटर से उसको बराबर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमने स्टिच कर लेनी है। अब देखिए जो मेन फैब्रिक का और अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें ऐसी पट्टी रेडी कर लेनी है सेंटर में बराबर से अटैच करने के लिए। अब हम उसको पलटाएंगे। देखिए इसी तरह से पलटा लेना है और सुई धागे से उसको बराबर से सेंटर से हमें स्टिच कर लेनी है और पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा एक छोटा बो रेडी हो चुका है और इसको भी हम सेंटर से एक पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए हाफ इंच के मार्जिन पर हम इसको स्टिच कर लेंगे और पट्टी को इसी तरह से पलटा लेंगे। देखिए इसे पट्टी को पलटा लेना है और सेंटर से बराबर से अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से छोटा बो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको सेंटर से बराबर से अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हम सबसे पहले बिठा लेना है और पिन अप कर लीजिएगा, इधर उधर ना हो जाए इसलिए। और बराबर से फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें अटैच कर लेना है। देखिए सेंटर से बराबर से हमने अटैच कर ली है। अब उसके ऊपर हम नेक के बराबर से हमें एक लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए कॉर्नर से बराबर से लेस को फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारी लेस की फिनिशिंग अच्छे से दिखेगी। और इसी तरह से बराबर से सेंटर से हमें राउंड शेप देते हुए उसको टर्न कर लेना है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे डिजाइन्स रेडी हो चुकी है। अब हमने जो बो रेडी करके रखा है उसको बराबर से सेंटर से हमें नीचे की तरफ रखना है और उसको स्टिच कर लेंगे। ये रिबन्स अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे और जो बो है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए सुई धागे से उसको पक्का कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेरा ये डिजाइन्स रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।